हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। भाई एक्सरसाइज 7 चैप्टर हमारा चल रहा था, इसकी मिससेलेनियस एक्सरसाइज हम ले लेते हैं आज। ठीक है, एक तो कल जो क्लास हमारी हुई थी 7.4 उसमें लास्ट में थोड़ा सा वो वीडियो को होम करते टाइम थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, वो बीच में आ गया था आपके जो सारे क्वेश्चंस थे। तो मैंने आपको बोला था एक बार करके देख लीजिए, अगर वो क्वेश्चन आपसे हो गए हैं तो ठीक है, वरना आपका कोई रिप्लाई नहीं आया तो मैं मान सकता हूँ लगभग आपके हो गए होंगे। तो कुछ मैं मिससेलेनियस एक्सरसाइज करा देता हूँ, अगर ना भी हुए हो तो एक बार देख लेना, इसकी हेल्प से हो जाएंगे। और फिर भी अगर किसी बच्चे के नहीं होते तो आप लोग पर्सनली मुझे बता देना। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। भाई देखो क्या कह रहे हैं, क्योंकि देखो मिससेलेनियस एक्सरसाइज में कोई नया फॉर्मूला नहीं आता, जो आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा है वो ही सारा कुछ होता है, उसका एक कंप्लीट रिवीजन होता है, थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। जैसे देखो कह रहा है पहले क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। भाई ऐसे वर्ड बनाने चाहिए, उनका मीनिंग निकले या ना निकले। ईच ऑफ 2 वोवेल्स, भाई सभी में क्या होने चाहिए, 2 तो वोवेल होने चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए। कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। देखो एक वर्ड दिया गया है डॉटर, क्लियर, DAUGHTER डॉटर। अब एक चीज देखो यहाँ पे कह रहा है 2 वोवेल और 3 कॉन्सोनेंट का बनाना, यानी 5 लेटर का वर्ड बनेगा। यहाँ पे कितने लेटर हमारे पास, 4 और 4 8 लेटर है। तो 8 लेटर में ये देखो वोवेल कितने हैं, वोवेल है 1 2 3 वोवेल है, तो यानी 3 तो वोवेल अवेलेबल है। कॉन्सोनेंट कितने अवेलेबल है, 5 कॉन्सोनेंट अवेलेबल है। क्या करना है हमें, जो लेटर बनाना है, जो वर्ड बनाना है, वो किसका होना चाहिए भाई, 2 वोवेल और 3 कॉन्सोनेंट। तो सीधी सी बात है, 3 वोवेल में से कितने लेने हैं, 2, और 5 कॉन्सोनेंट में से कितने लेने हैं, 2। तो क्या आंसर आ जाएगा, 3C2 इंटू 5C3। क्वेश्चन खत्म, क्लियर। 3C2 इंटू 5C3। अच्छा 3C2 की वैल्यू क्या होती है, हाँ भाई। अब एक बात बताओ मेरे को, अच्छा ये तो बात हो गई किसकी, कि यानी कि 2 हमने कॉन्सोनेंट ले लिए, सॉरी 3 कॉन्सोनेंट ले लिए और 2 ले लिए वोवेल। क्वेश्चन सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, 3 तो वैल्यू इसकी आ जाएगी, 5C3 को सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना हो गया भाई, 30। लेकिन अभी भी थोड़ा सा काम बाकी है, वो क्या है, ये तो हो गया भाई सिलेक्शन। अभी सिलेक्शन हुआ है, वर्ड फॉर्म नहीं हुए हैं। वर्ड कितने लेटर का है, वर्ड कंटेन्स 5 लेटर। वर्ड के अंदर कितने लेटर है हमारे पास, 5 लेटर है। कितने हैं, 5। तो वो 5 लेटर कितने तरीकों से आएंगे, तो वो 5 कितने से आएंगे भाई, सो टोटल जो वर्ड्स हमारे पास फॉर्म हो सकते हैं, जो टोटल पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई, ये 5 लेटर है, कितने तरीकों से आएंगे, 5 फैक्टोरियल से। देखो ये चीज मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों चीजें कंबाइन हो जाएंगी। 5 लेटर है, किस तरीके से आएंगे, वो 5 फैक्टोरियल से आ जाएंगे। तो क्या आ गया भाई, 5 फैक्टोरियल और इंटू में ये 30, इसकी वैल्यू होती है 120 इंटू 30, सोल्व करोगे 3600, ये आपका आंसर। क्लियर है, 3600 ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ भाई, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं देखो हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। क्या वर्ड दिया गया भाई आपको, इक्वेशन दिया गया है। ये कंपेरेटिवली इजी है पहले के कंपैरिजन में। देखो पहले को एक बार फिर से बता देता हूँ क्या क्या किया हमने यहाँ पे, क्योंकि ध्यान देने की चीज ये है कि उसने कहा था केवल 2 वोवेल लेने हैं, 3 कॉन्सोनेंट लेने हैं, और इसीलिए मुझे किसका यूज करना पड़ा, कॉम्बिनेशन का यूज करना पड़ा। क्लियर, वरना अगर डायरेक्ट कहता कि भाई 5 लेटर है और 5 का बनाना, सीधा 5 फैक्टोरियल कर सकते थे, लेकिन क्योंकि चॉइस हमारे पास थी तो इसलिए मुझे कॉम्बिनेशन अप्लाई करना पड़ा कि भाई 3 में से कोई 2, फिर 5 में से कोई 3, उससे 30 में बने, और 30 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया जो 5 लेटर थे, क्योंकि 5 फैक्टोरियल तरीकों से लिखे जा सकते थे। सेकंड देखो क्या दिया गया, इक्वेशन वर्ड दिया गया है, यहाँ भी 8 लेटर है, लेकिन इस बार अच्छी बात इसने क्या कही है, कह रहा है यूजिंग ऑल द लेटर। भाई सारे के सारे वर्ड यूज कर लो, सॉरी सारे के सारे लेटर यूज कर लो, जो 8 लेटर हमें दिए गए 8 के 8 आप यूज कर लो। कह रहा है सो दैट वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स ऑकर टुगेदर। अच्छा लेकिन इसका क्या करना है भाई यहाँ पे हमें, कि जो वोवेल है और जो कॉन्सोनेंट है वो सारे के सारे क्या आने चाहिए, आपके इकट्ठे रहने चाहिए, यानी कि वो अलग अलग ना भागे, वो सारे के सारे क्या आ जाए, आपके इकट्ठे आ जाए। क्लियर, अब इकट्ठे अगर आएंगे तो अब एक बात बताओ मेरे को, वोवेल कितने हैं इसमें, 1 2 3
4 5। टोटल कितने वोवेल है भाई? 5 तो है वोवेल। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 1 2 3। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 3 कॉन्सोनेंट है। क्लियर? अब क्या कह रहा है? वोवेल एंड कॉन्सोनेंट ऑकर टुगेदर। भाई ये जो 500 आएंगे ना, ये 500 इकट्ठे रहेंगे, ये तीनों इकट्ठे रहेंगे। क्लियर? तो कंसेप्ट को समझना क्या कह रहा है। ये 500 इकट्ठे रहेंगे, ये तीनों इकट्ठे रहेंगे। अब एक बात बताओ मेरे को, ये 5 इकट्ठे हैं और ये 3 इकट्ठे, तो कितने पेयर बन गए? 2 ही पेयर बने ना। पेयर कितने बने? 2 ही बने भाई। एक पेयर ये, एक ये। तो 2 पेयर को कितने तरीकों से लिख सकते हैं हम? 2 फैक्टोरियल से। ठीक है भाई, 2 पेयर बने, एक पेयर ये बना, एक ये बना। भाई या तो इनको पहले, इनको बाद में लिख दें, या फिर इनको पहले और इसको बाद में लिख दें। 2 ही तरीकों से लिख सकते हैं। 2 फैक्टोरियल हो गया। अच्छा, जो 5 वोवेल है, 5 इकट्ठे रहने हैं। 5 जो वोवेल है तुम्हारे, 5 वोवेल, कल भी मैंने आपको बताया ए ई आई ओ यू, 5 वोवेल आगे, 5 इकट्ठे रहने, लेकिन आपस में आगे पीछे तो हो सकते हैं ना यार। जैसे ई पहले यू ए है, या फिर पहले ए को ले आऊं, ई को मैं लास्ट में ले जाऊं, यानी ये आगे पीछे हो सकते हैं ना। तो ये 5 कितने तरीकों से लिखे जा सकते हैं? 5 फैक्टोरियल से। क्लियर? इन द सेम वे कॉन्सोनेंट जो 3 है, तीनों इकट्ठे तो आएंगे, लेकिन आपस में तो देखो, वोवेल के साथ तो वो अपनी जगह चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपस में तो अपना प्लेस चेंज कर सकते हैं। इनटू में क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। क्लियर? अब इसको सोल्व कर दो। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 5 फैक्टोरियल होता है 120, और 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो 2 12 जा 24, 0 इंटू 6, और ये हो जाएगा 1440। टोटल वर्ड सम बना सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर है या नहीं? हाँ भाई, इतना समझ में आ गया सारा कुछ? कंसेप्ट क्लियर है जो यहाँ पे कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, कह रहा है ए कमेटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड। भाई देखो, कितने की कमेटी बनानी है? 7 लोगों की कमेटी बनानी है। अच्छा, अवेलेबल कितने हैं हमारे पास? 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। क्लियर है भाई? देखो, 9 लड़के और 4 लड़के अवेलेबल है। 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स आर अवेलेबल। वी हैव टू मेक अ कमेटी ऑफ 7 पीपल। भाई 7 लोगों की कमेटी बनानी है। 9 लड़के हैं, 4 लड़के आपके पास है। तो इन हाउ मेनी वेज कैन यू डू दिस? बट कंडीशंस दे रखी हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है भाई? एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। क्या होनी चाहिए? एग्जैक्टली 3 गर्ल होनी चाहिए। अब अवेलेबल कितने हैं? 9 बॉयज हैं, 4 गर्ल हैं। गर्ल कमेटी में कितनी होनी चाहिए? एग्जैक्टली 3 होनी चाहिए। एग्जैक्टली 3 का मतलब 4 में से कितनी गर्ल ले लें? 3 ले लें। बॉयज टोटल के कितने लेने हैं? 7 लेने हैं ना भाई। टोटल जो पीपल लेने हैं, टोटल जो कमेटी में मेंबर लेने हैं, वो कितने लेने हैं? 7 लेने हैं। 7 में से 3 तो हो गई लड़कियां। अब बॉयज कितने बच गए? ओनली 4। बॉयज कितने बच गए? 4। तो सीधी सी बात है, नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे भाई? 9 में से कितने आ गए? 4, और इधर 4 में से कितने आ गए? 3। तो सीधी सी बात है, क्या आंसर आ जाएगा? 9C4 इंटू 4C3। क्वेश्चन खत्म। क्लियर? क्या आ गया? 9C4 इंटू 4C3। सोल्व आप खुद करेंगे। सेकंड पार्ट में आ जाओ। क्या कह रहा है? एट लीस्ट 3 गर्ल्स। इन क्वेश्चन से थोड़ा सा सावधान रहना भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन गलतियां करा देंगे। एट लीस्ट 3 गर्ल्स। एट लीस्ट का मतलब क्या होता है? कि कम से कम 3 लड़कियां। एट लीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब है कम से कम 3 लड़कियां, 3 से ज्यादा भी आ सकती है। तो कितने केस बन जाएंगे? टोटल अवेलेबल लिख लो पहले तो, 9 बॉय और 4 गर्ल है। क्लियर? पहले तो क्या हो सकती है? क्या कह रहा है? एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब क्या है भाई? गर्ल आपकी 3 भी हो सकती है और 3 से ज्यादा भी हो सकती है। तो 3 हो सकती है, 3 से ज्यादा कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है। 5 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि टोटल गर्ल अवेलेबल ही 4 है। तो एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब है गर्ल आपकी 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। अगर आप गर्ल 3 लेते हैं तो बॉय आपको लेने पड़ते हैं 4, और अगर आप गर्ल 4 कर लेते हैं तो भाई 7 में से 4 तो गर्ल आ गई, बॉय कितने बच गए? 3। तो 2 केस बन गए। ये होगा आपका केस फर्स्ट और ये होगा केस सेकंड। क्लियर? जब भी अलग अलग केस बनते हैं तो आपका जो आंसर होता है वो दोनों केस को ऐड करके आता है। केस 1 प्लस केस सेकंड। केस 1 का मतलब 9 में से कितने बॉय आए? 4 आए, तो 9C4 इंटू
गर्ल्स कितनी आई, 4 में से 3 आई, क्लियर है, प्लस में आ जाओ। सेकंड केस क्या कह रहा है, 9 में से कितने बॉयज लिए हमने, केवल 3 लिए, कितने लिए, केवल 3, क्या आ गया 9C3 इनटू गर्ल्स कितने लिए, 4 की 4 ले ली, तो क्या आ गया इनटू में 4C4 आ गया। सोल्व आप लोग कर लेंगे, क्लियर है। नंबर 3 में आ जाओ, क्या कह रहा है, एट मोस्ट 3 गर्ल्स, क्या कह रहा है भाई, एट मोस्ट 3 गर्ल्स, यानी कि एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल, क्या कह रहा है भाई, ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल, ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल का मतलब 3 भी हो सकती है और 3 से कम भी हो सकती है, 3 2 1 0 सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्लियर। तो टोटल कितने केस बनेंगे, 4 केस बनेंगे भाई। टोटल जो अवेलेबल है वो 9 और 4 में है। पहला केस, केस 1 क्या कह रहा है भाई, 3 गर्ल आ जाए, 3 गर्ल आ गए तो बॉय कितने आएंगे, 6। सेकंड केस 5 बॉय और 2 गर्ल होंगी तो बॉय हो जाएंगे 7। थर्ड केस एक ही गर्ल रहे तो बॉय हो जाएंगे, एक मिनट यार क्या कर रहे हैं, एक मिनट। टोटल तो भाई 7 लेने हैं ना यार, टोटल कितने लेने हैं, 7 लेने हैं। 3 गर्ल होगी तो 4 बॉय होंगे, ठीक है, सॉरी वो एक्चुअली मुझे 9 ध्यान रहेगा भाई। तो 3 गर्ल होंगी तो 4 बॉय होंगे, 2 गर्ल होंगी तो मेरे भाई 5 बॉय होंगे, और 1 गर्ल होगी तो 6 बॉय होंगे। और केस 4 जब एक भी गर्ल नहीं होगी, यानी लड़की लेंगे ही नहीं, तो 7 तो क्या होंगे, बॉय होंगे, क्लियर है। तो यहां से आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, 9 में से 4 केस बन रहे, देखो पहला 9C4 इंटू 4C3, क्लियर, प्लस में फिर 9 में से 5 आ जाएंगे तो 9C5 इंटू में 4C2, प्लस फिर 9 में से 6 बॉय तो 9C6 इंटू 4C1 प्लस 9C7 इंटू 4C0। लेकिन देखो ये क्वेश्चन काफी लेंथी हो गया है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेथड भी है, वो भी आपको बता देता हूं। क्या कहा है उसने, एट मोस्ट 3 गर्ल्स का है, कह रहा है भाई ज्यादा से ज्यादा 3 लड़की ले सकते हो, तो इसका मतलब 3 2 1 0। टोटल लड़कियां कितनी है यार, टोटल लड़कियां कितनी है हमारे पास, 4 ही तो है, टोटल लड़कियां 4 है ना, तो लड़कियां कितनी ले सकते हो तुम, या तो 0 या 1 2 3 या 4। तो 0 से 3 तक का केस तो यहाँ इंक्लूड रहेगा। कौन सी बच गई, एक ही तो बच गई ना, 4, एक ही बच गई ना 4 की। तो अब टोटल निकाल लो और टोटल में से 4 लड़कियों का केस माइनस कर दो, क्लियर। टोटल में से 4 लड़कियों का केस माइनस कर दो, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। यानी कि हम क्या करेंगे कि टोटल कितने तरीकों से हम इसको ले सकते हैं वो लेंगे, और उसमें से हम क्या कर देंगे, 4 गर्ल का केस माइनस कर देंगे, तो इन सब के सम के इक्वल आ जाएगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर, चलो 1 मिनट 4 देखो पहले। 4 में क्या कह रहा है, एक वर्ड आपको दिया गया है यार, एग्जामिनेशन, यही मैं बता देता हूं क्या दिया गया, एक वर्ड दिया गया है एग्जामिनेशन, क्लियर है, आसान सा है, खुद कर लोगे। कह रहा है डिफरेंट परमुटेशन ऑफ ऑल द लेटर ऑफ एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन अ डिक्शनरी, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द वर्ड स्टार्टिंग विद ई। तो सीधी सी बात है यार, एग्जामिनेशन है, अब कह रहा है डिक्शनरी में अरेंज कर रहा है। डिक्शनरी में अरेंज कैसे होता है, डिक्शनरी में सबसे पहले कौन आता है, ए आता है, ठीक है, उसके बाद कौन आता है, ई आता है। ए के कितने केस है, 2 केस है, तो पहले ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड निकाल लेना, ए से स्टार्ट होने वाले जितने वर्ड होंगे ना वो ही आपका आंसर होगा, क्लियर। ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड का मतलब होता है कि पहला वर्ड ए, सॉरी हाँ, पहला लेटर ए फिक्स कर दो, उसके बाद जितने बचे उतना इफेक्ट हो गया, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। अभी नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है देखो, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 1 3 5 7 9। ये दे दिया अभी, टोटल 6 क्या बोलते हैं, टोटल 6 डिजिट है आपके पास। कह रहा है इन हाउ मेनी वर्ड्स, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर, सॉरी वर्ड नहीं यार, पिछला क्वेश्चन वर्ड का था, वर्ड डिजाइन है। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दीज डिजिट्स बट दे शुड बी डिविजिबल बाय 10। क्या कह रहा है, वो क्या होने चाहिए भाई, 10 से डिविजिबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 10 से डिविजिबल। 6 डिजिट का बनाना है, देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया, लास्ट
10 से डिविजिबल होनी चाहिए। 10 की टेबल एक बार देखो, 10 की टेबल क्या होती है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, सभी में लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 10 से वो नंबर डिवाइड होगा जिसके लास्ट में 0 आ जाए। भाई लास्ट में 0 आ गया मतलब ये प्लेस तो फिक्स हो गया, यहाँ पे तो 0 के अलावा और कोई चांस है ही नहीं। यहाँ तो केवल एक ही ऑप्शन अवेलेबल है और वो है 0 का, यानी कि केवल एक ऑप्शन अवेलेबल है। अब बाकी जो प्लेस बच गए भाई, यहाँ पे कितने भर सकते हो, रिपीट तो करने नहीं है, टोटल कितने बच रहे हैं, 5 में से कोई भी आ सकता है, या 4 या 3 या 2 या 1, खत्म क्वेश्चन। 120 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। कह रहा है इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वोवेल एंड 21 कॉन्सोनेंट। कहोगे सर इसमें कौन सी नई बात है, ये तो हमें पता ही है, 5 वोवेल होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। लेकिन आगे देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वोवेल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द अल्फाबेट। कह रहे हैं आपको 2 तो वोवेल यूज करने हैं और 2 ही करने कॉन्सोनेंट यूज। ठीक है भाई, क्या कह रहे हैं कि 2 तो आपको करने हैं वोवेल यूज और 2 करने हैं कॉन्सोनेंट यूज। तो अब बताओ कितने बना सकते हो। हाँ भाई, अब बताओ कितने बन सकते हैं, 2 वोवेल और 2 कॉन्सोनेंट। अगर आपने पहला क्वेश्चन ढंग से समझा था डॉक्टर वाला, बिल्कुल सेम उसी के तरीके से होगा। देखो 5 में से कितने आएंगे, 2, या 21 में से 2, तो नंबर ऑफ पॉसिबल में क्या हो जाएगा भाई, 5C2 हो गया। क्लियर, इधर 21 में से 2 आएगा तो 21C2 हो गया। और इनटू में अब सर ये इंटू किसका आ गया, देखो पहला 5C2 5 में से 2 वोवेल लेने के लिए, दूसरा 21 में से 2 कॉन्सोनेंट लेने के लिए। लेकिन ये इंटू क्यों आया, ये इंटू इसलिए आया कि जो वर्ड बना कितने लेटर का बना, 4 लेटर का बना कि नहीं बना, 4 लेटर आ गए ना, 2 वोवेल और 2 कॉन्सोनेंट। अब उन 4 लेटर को तो आगे पीछे घुमा सकते हो ना, तो कितने तरीकों से घुमा सकते हो, 4 फैक्टोरियल से। क्लियर, क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट खत्म है। 5C2 की वैल्यू क्या होती है, सोल्व कर लो। 5 चौक 20 का हाफ 10 हो गया, ये आपका होता है 210 और ये होता है आपका 24, मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ो भाई। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन, भाई कोई एग्जाम चल रहा है और उसमें क्या हो रहा है, चलो एग्जामिनेशन देख लेते हैं। एग्जामिनेशन तुम्हारे हुए भी नहीं, अभी 10वीं का साइंस का बचा हुआ है। तो क्या कह रहा है, देखो कह रहा है क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कह रहा है भाई एक एग्जाम है, उसमें क्वेश्चन पेपर है, उसके अंदर 12 क्वेश्चन है, लेकिन वो जो 12 क्वेश्चन है वो क्या हो रहे हैं अभी, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। अब वो 2 पार्ट्स क्या है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब क्या क्या है उनमें, पार्ट 1 में है आपके 5 क्वेश्चन, पार्ट 2 में है 7 क्वेश्चन। ठीक है भाई, अब कह रहा है स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन। अब एक स्टूडेंट ने 12 में से टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 8 करने हैं। और सेलेक्टिंग एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, दोनों पार्ट से कम 3 क्वेश्चन जरूर होने चाहिए। इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट सिलेक्ट द ऑप्शंस। अच्छा अब एक चीज देखो भाई, क्या कह रहा है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहां से क्वेश्चन शुरू हो रहा है हमारा भाई। 5 क्वेश्चन पहले पार्ट में है, 7 क्वेश्चन दूसरे पार्ट में। क्लियर है, टोटल कितने हो गए, 12 क्वेश्चन हो गए। टोटल कितने हो गए, 12 क्वेश्चन हो गए। आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, आपको अटेम्प्ट करने 8 क्वेश्चन। क्लियर, लेकिन 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, यहाँ पे कंडीशन खत्म नहीं है, आगे भी बोल रहा है। आगे कह रहा है कि दोनों में से 3-3 क्वेश्चन तो कम से कम जरूर आने चाहिए, दोनों में से कम 3-3। भाई अगर दोनों में से एग्जैक्टली 3-3 ले लूंगा तो 6 बनेंगे, तो वो तो बात नहीं बनेगी। दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लो, मान लो यहां से 3 ले लिए। अब यहाँ पे भी देखो केस बन रहे हैं आपके, केस 1 हो सकता है पहले में से मैं 3 क्वेश्चन ले लूं, अब यहां से 3 लूंगा तो कितने बच गए, दूसरे में से कितने ले लूंगा, 5 ले लूंगा। या फिर हो सकता है यहां से 4 क्वेश्चन ले लूं और फिर यहां से भी 4, या फिर केस 3 में क्या हो सकता है, यहां से 5 ले लिए जाए और यहां से 3 क्वेश्चन। क्लियर, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों नहीं बढ़ सकते, इससे आगे बढ़ोगे इधर 6 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा। अब पहली बात तो 5 में से 6 नहीं आ सकते, दूसरी बात 2 क्वेश्चन तो लेने नहीं है ना, कम से कम 3 तो लेने ही है, तो कम से कम 3 लेने हैं, तो ये आपके टोटल पॉसिबल केस बन जाएंगे। आंसर आपका क्या बन जाएगा भाई, 5 में से कितने आ गए, 3, तो 5C3।
और इधर 7 में से कितने आए 5 आए, पहला केस। दूसरे केस में 5 में से 4 आ गए, 7 में से भी 4, तो 5C4 इंटू 7C4। थर्ड केस 5 में से 5 और 7 में से 3, तो 5C5 और इंटू में 7C3। क्लियर है? अभी कंसेप्ट आगे समझ में क्या करना है? चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8 में पहुंच जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 52 कार्ड्स। देखो टोटल कार्ड कितने हैं 52, सेलेक्ट कितने करने हैं केवल 5। क्लियर है? टोटल कार्ड कितने हैं भाई 52, कितने सेलेक्ट करने हैं 5 करने हैं। कंडीशन क्या है, each selection has exactly one king, exactly one king। कल एक क्वेश्चन ऐसा आया था, अगर आपको ध्यान है तो कौन सा आएगा एस का, इक्के निकालने वाला। ठीक है, 52 पत्ते हैं, 5 निकालने हैं। अब किंग कितने होते हैं भाई, किंग होते हैं 4, रिमेनिंग कितने बच गए 48। क्या कह रहा है, एग्जैक्टली एक किंग आना चाहिए, एग्जैक्टली 1 किंग, यानी 4 में से 1 आ जाएगा। और टोटल कितने आने थे 5, तो 48 में से कितना आएगा 4 आएगा। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 4C1 इंटू 48C4। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। ठीक है भाई, आ गया समझ में? देखो 52 पत्ते होते हैं, 52 में से कोई 5 निकालने थे, 52 में से 5 निकालने थे, लेकिन कंडीशन क्या थी, कम से कम एक बादशाह, एक किंग जरूर आना चाहिए। किंग होते हैं 4 होते हैं। अब रिमेनिंग कार्ड कितने बचे 48 बच गए, तो 4 में से कोई एक आना चाहिए, तो 4C1 हो गया, और 48 में से 4 आने चाहिए, यानी 48C4 हो गया। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। कह रहा है इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 मैन एंड 4 वीमेन इन अ रो सो दैट द वीमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेस। हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। क्या कह रहा है भाई, आपको 5 तो मैन और 4 वुमेन बैठानी है। ठीक है भाई, 5 मैन और 4 वुमेन बैठानी है। क्लियर है? 5 मैन एंड 4 वुमेन कैसे बैठाओगे, कह रहा है विमेन ऑलवेज ऑक्यूपाई द इवन प्लेस। पहले ये देखो टोटल कितनी हो गई, 9 वैल्यू हो गई ना। टोटल कितनी वैल्यू हो गई भाई, 9 पर्सन हो गए ना। 9 में से अब 9 जगह बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। इवन कौन कौन है, इवन है 1 2 3 4, केवल ये 4 जगह इवन है। कह रहा है इवन प्लेस पे कौन बैठा नहीं, विमेन। भाई 4 इवन प्लेस है मेरे पास, और वुमेन भी कितनी है 4 ही है ना। 4 ही तो जगह है और 4 ही औरत है, तो 4 जगह पे 4 औरत कैसे बैठ जाएंगी, सीधी सी बात है, 4 फैक्टोरियल हो गया। भाई 4 विमेन है, 4 प्लेस है, कैसे बैठाओगे, 4 फैक्टोरियल हो गया, सीधी सी बात है। आगे क्या कह रहा है, अब बच कितने गए, अब बच गई जगह 5, 1 2 3 4 5 जगह पे बच गई। अब 5 जगह पे क्या बैठाने, 5 मैन बैठाने हैं, तो 5 मैन कितने तरीकों से बैठा सकते हैं, 5 फैक्टोरियल से। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, यानी 24 इंटू 120, आपका आंसर आ जाएगा। सोल्व कर लेना। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। कह रहा है फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्जन पार्टी। भाई कह रहा है 25 स्टूडेंट है, 25 में से 10 हमें किसी पार्टी के लिए चूज करने हैं। देयर आर 3 स्टूडेंट्स who decide that either all of them will join or none of them will join. In how many ways can the excursion party be chosen? हाँ, ये गजब का क्वेश्चन है भाई, और इसमें मुझे पता है तुम लोग उलझोगे पक्का। देखो टोटल कितने हैं 25 स्टूडेंट्स हैं। टोटल क्या है भाई 25 स्टूडेंट्स हैं। अब क्या हुआ यहाँ पर, जो टोटल 25 स्टूडेंट्स थे उनमें से 10 हमें चूज करने हैं। कितने चूज करने हैं, 10 चूज करने हैं। लेकिन उनमें से 3 ऐसे बेस्ट फ्रेंड हैं, 3 उनमें से ऐसे बेस्ट फ्रेंड है, वो कह रहा है हम आएंगे तो तीनों आएंगे पार्टी में, वरना तीनों में से कोई नहीं आएगा। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं वो, आएंगे तो तीनों आएंगे या तीनों में से कोई नहीं आएगा। अब एक चीज मान लो, 2 केस बन गए यहाँ पे भाई, या तो दोनों तीनों आ ही जाएंगे या नहीं आएंगे। व्हेन ऑल 3 कम्स, अगर वे तीनों आते हैं, अगर वो तीनों आते हैं तो क्या होगा भाई, वो 3 अगर आ गए तो 3 तो फिक्स हो गए ना, वो 3 अगर वो आ गए, वो 3 तो फिक्स हो गए यार। तो अब कितने बच गए टोटल 25 में से 3 तो वो आ गए, तो भाई वो 3 कितने तरीकों से आ सकते हैं, 3 से आ जाएंगे भाई। 3 है, तीनों ने डिसाइड कर लिया हम आएंगे तो तीनों ही आएंगे,
3 9 आ गए तो 3 से आ गए। अब कितने रह गए 22 और 10 में से 3 पूरे हो चुके, कितने रह गए 7। सोल्व कर लोगे। क्लियर। केस सेकंड क्या कह रहे हैं, तीनों में से कोई भी नहीं आता। व्हेन नन ऑफ 3 कम्स, जब तीनों में से कोई नहीं आता, तीनों में से कोई नहीं आता तो मतलब ये 3 तो आ नहीं रही, तो 25 में से 3 तो सीधे हट गए। भाई 25 थे ना, 25 में से 10 चूज करने थे, वो 3 तो साइड में हट गए पहले कि भी हम तीनों नहीं आएंगे, वो नहीं आए। अब कितने रह गए टोटल 22 रह गए ना, और 22 में से आए नहीं कितने 10 के 10, तो 22 सी 10। क्लियर। केस 1 और केस 2 दोनों को आप लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। क्लियर है भाई। तो एक तो आपका बन गया 22C7 इंटू 3C3, 3C3 की वैल्यू खैर 1 वो नहीं है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो लास्ट में ये समझ लो आपको इसको और इसको इन दोनों को ही ऐड करना है, ऐड कर लेना, क्वेश्चन आपका आ जाएगा। सॉरी आंसर आपका आ जाएगा, क्वेश्चन तो दे रखा है, आंसर आपका आ जाएगा। अच्छा 11वां देखो भाई, एक वर्ड आपको दिया गया है, बड़ा छोटा सा वर्ड है, ASS यानी एसासिनेशन है। कुल मिला के मतलब कहने का ये है एसासिनेशन। एसासिनेशन क्या होता है भाई, एनी पॉलिटिकल मर्डर, कोई जो राजनीतिक हत्या होती है उसको बोलते हैं एसासिनेशन। क्लियर। तो कह रहे हैं एसासिनेशन वर्ड को इस तरह से अरेंज करो कि जो 4 एस है ना, इन चारों ने भी क्या कर लिया, अपनी यूनिटी बना ली। ये 4 कह रहे हैं हम चारों इकट्ठा आएंगे तो 4 इकट्ठा आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो अब आपको बताना है कि हम किस तरह से इनको लगाएंगे, चारों एस इकट्ठे हो जाए। तो क्या करें, चारों एस इकट्ठे रख दो, 1 2 3 4, चारों एस इकट्ठे रख दिए हमने। अभी चारों एस इकट्ठे आ गए। अब क्या बच गया, टोटल वर्ड कितने थे पहले तो वो काउंट करो, 3 3 6 3 9 और 4 13 वर्ड थे, 13 में से 4 तो एस है। अब बच कितने गए टोटल, 9 लेटर और बच गए, 9 लेटर बच गए ना। और तो अब कितने तरीकों से आ सकते हैं भाई, देखो 9 लेटर तो ये है, ठीक है, हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन हो चुका है पहले। देखो 9 लेटर तो ये है, सीधी सी बात है कि नहीं, 9 लेटर तो ये है, और 10वां ये एसएस का पेयर हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 9 और 1 10 हो गए। कितने तरीकों से आ सकते हैं, 10 फैक्टोरियल से। अच्छा ये जो 4 है, इन चारों को कितने तरीकों से लिख दूं मैं, 4 फैक्टोरियल से। क्लियर है। देखो 9 लेटर तो यहाँ पे बचे हुए थे, 10वां इनका पेयर हो गया तो 10 फैक्टोरियल हो गया। इनटू में ये जो 4 है, हालांकि एक ही तरीके से आएंगे, लेकिन 4 फैक्टोरियल लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अपोन में भी जो रिपीट वाले हैं वो आएंगे तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 फैक्टोरियल हो गया, ये 4 है, 4 फैक्टोरियल से आएंगे। अपोन में जो रिपीट हो रहे हैं तो 4 तो यही रिपीट हो रहे हैं। क्लियर। उसके अलावा ए देखो, 1 2 3 बार ए आ रहा है, और कौन आ रहा है, आई 2 बार आ रहा है, और एन भी 2 बार आ रहा है। ठीक है नहीं, और बच गया कौन, टी और ओ, टी और ओ एक बार आ रहे हैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको सोल्व कर लेना। और अगर फिर भी अगर कुछ एक आध बच गया हो तो भाई भूल चूक लेनी देनी, ठीक है, अपना कर लेना। चलो आज की इस एक्सरसाइज और नॉट ओनली एक्सरसाइज, इस चैप्टर को भी यहीं पे ही क्लोज करते हैं। कल आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, इसलिए लापरवाही मत करना, पहले इसको अच्छे से कर लेना ताकि नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट करूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाए बाइनोमियल थ्योरम। चलो आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो क्लास सारी अच्छी लगी तो अपना लाइक कर देना, और किसी बच्चे ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अपना चैनल सब्सक्राइब कर लेना।